हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग जानेंगे चैप्टर हमारा जो चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसी में एक क्वेश्चन है में कि राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड दिए गए और उनके हमें आईपीएसी नेम बताना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में, वो कैसे बनता है? या तो आपको आईपीएसी नेम देगा और आपसे पूछेगा कि इनका कंपाउंड बनाइए, या फिर आपको कंपाउंड दे देगा एग्जाम में और आपसे पूछेगा इनका आईपीएसी नेम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं उनका जो आईपीएसी नेम लिखा हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप ये बुक देखिए, एडुकाज़ोन पब्लिकेशन की ये जो बुक आई है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। यानी एडुकाज़ोन पब्लिकेशन, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप एडुकाज़ोन पब्लिकेशन की 12th की बुक परचेज़ कीजिएगा, और अगर आप 10th में हैं तो 10th की बुक परचेज़ कीजिएगा। एडुकाज़ोन पब्लिकेशन आपके लिए एक बेहतरीन बुक लेकर आया। बेहतरीन बुक क्यों कह रहे हैं? बेहतरीन बुक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका जो बुक प्रिपेयर करने का तरीका है, इन्होंने जो बुक बनाई है वो बुक इतने अच्छे तरीके से बनाई है कि यहाँ से आपके क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में अगर बात करें, या फिर अगर आप 10th में हैं और 10th की बुक परचेज़ करते हैं तो 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 10th का मैथ का सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो इन लोगों ने मैथ का जो सैम्पल पेपर प्रिपेयर किया वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। ठीक है, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले इन लोगों ने। यानी यहाँ पर कुछ आपको सैम्पल पेपर ऐसे देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, और कुछ और बने हैं जो आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो एडुकाज़ोन पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने प्रिपेयर की है। तो आप लोग अगर 12th में हैं तो आप एडुकाज़ोन पब्लिकेशन से 12th की बुक परचेज़ कीजिए, और अगर आप 10th में हैं तो एडुकाज़ोन पब्लिकेशन से 10th की बुक परचेज़ कीजिएगा। बुक बहुत अच्छी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप बुक परचेज़ कर सकते हैं। बुक याद रखना है, जो पब्लिकेशन है हमारा वो क्या है? एडुकाज़ोन पब्लिकेशन। बहुत अच्छी बुक है। आई थिंक आप लोग जब परचेज़ करेंगे तब आप इसके बहुत सारे बेनिफिट देखने को आपको मिलेंगे। और इस बुक की वजह से आप, अगर ये बुक आप पूरी तरीके से एक बुक कंप्लीट तैयार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आएगा। सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो अच्छी बुक है, आप लोग परचेज़ कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, एडुकाज़ोन पब्लिकेशन। ओके, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड दिए गए थे और उनका जो आईपीएसी नेम हमें बताना है। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो कंपाउंड गिवन है हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा और एक ये CH3 सिंगल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड CH3 है। तो इस कंपाउंड का बच्चों आईपीएसी नेम क्या होगा? तो इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम है 2,2,4 ट्राईमेथिल पेंटेन 3 ऑल। तो देखो 2,2 तो मतलब दो बार, एक बार CH3 यहाँ पर, एक बार CH3 यहाँ पर, है ना, और 4 एक बार 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है। ट्राईमेथिल 3 बार मेथिल जुड़ा हुआ, तो ट्राईमेथिल, है ना, पेंटेन 3 ऑल, तीसरे नंबर पे OH जुड़ा हुआ है। तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2,2,4 ट्राईमेथिल पेंटेन 3 ऑल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH से सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से CH, सिंगल बॉन्ड से C2H5 जुड़ा हुआ है, और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 5 एथिल हेप्टेन 2 4 डाईऑल। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड हमें गिवन है बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस कंपाउंड का जो ये कंपाउंड गिवन है, इसका आईपीएसी नेम बच्चों क्या है? तो इसका आईपीएसी नेम है ब्यूटेन 2,3 डाईऑल। ठीक है, ब्यूटेन 2,3 डाईऑल।
ठीक है, क्योंकि 2 नंबर पे भी OH लगा हुआ है और 3 नंबर पे भी लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। अब देखो बच्चों नेक्स्ट 4 नंबर आ जाता है, ये क्या है यहाँ पर OH CH2 CH OH CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ट्राइऑल का मतलब एक यहाँ OH एक यहाँ OH और एक यहाँ OH, और ये प्रोपेन से जुड़ा है इसलिए क्या है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर कंपाउंड है हमारा 5। अब बेंजीन रिंग है और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है इससे और ये CH3 जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल, 2 नंबर पे मेथिल है फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल। ये क्या है बच्चों, ये है हमारा कंपाउंड 2 मेथिल फिनॉल। नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो गिवन है बेंजीन रिंग है और ये CH3 जुड़ा है और यहाँ पर OH, तो क्या है 4 मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल। भाई ये फिनॉल है और 1 2 3 4, तो 4 मेथिल फिनॉल है, ठीक है। ये कंपाउंड आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से 100% ये कंपाउंड पूछे जाएंगे, मतलब इन कंपाउंड के IPSC नेम पूछे जाएंगे। तो बच्चों इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ से देख लीजिएगा जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो वहाँ पर इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है, 100% बनेंगे। 7 नंबर बच्चों कंपाउंड दिया गया है यहाँ पर CH3 और ये OH जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से और ये CH3, तो 2,5 डाईमेथिल फिनॉल, 2,5 डाईमेथिल फिनॉल। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 1 2 3 4 5, तो 2,5 डाईमेथिल मतलब 2 बार मेथिल जुड़ा है किससे, फिनॉल से। नेक्स्ट कंपाउंड की ओर चलते हैं बच्चों। कंपाउंड है हमारा 8, तो यहाँ पर क्या है एक बेंजीन रिंग बनी हुई है और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH और ये CH3 सिंगल बॉन्ड से, तो क्या हो जाएगा 2,6 डाईमेथिल 2,6। देखो बच्चों 1 2, 2 नंबर पे मेथिल, 5 2 3 4 5 6, तो ये 6 और ये 2, तो क्या हो गया 2,6 डाईमेथिल फिनॉल हो गया। ओके, अब देखो बच्चों आगे हम बात करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड थे CH3 और CH3। तो देखिएगा क्या हो जाएगा 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी, ठीक है, 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। C6H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O C2H5, तो देखिएगा एथॉक्सी बेंजीन क्या हो जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन क्या हो जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा इसका IPSC नाम। 11 नंबर में क्या है C6H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C7 और H15, तो बच्चों इसका IPSC नेम क्या होगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपाउंड हमें गिवन है यहाँ पर 12 नंबर पे देख लीजिएगा बच्चों। तो 12 नंबर पे ये क्या है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या है CH3 और ये आ जाएगा इधर CH3, तो इसका क्या होगा 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, इसका IPSC नेम क्या होगा 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। अब यहाँ पर 13 नंबर देख लीजिएगा बच्चों। तो 13 नंबर में क्या है CH3 CH2 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड C और OH डबल बॉन्ड H2, तो क्या होगा पेंटीन 2 ऑल, पेंटीन 2 ऑल, पेंटीन 2 ऑल, ठीक है। 14 नंबर बच्चों दिया गया CH3 का होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड O, तो 2,2 डाईमेथिल एथेन, 2,2 डाईमेथिल एथेन। तो ये हमारे कुछ कंपाउंड थे और उनके IPSC नेम थे जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।